हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 एवं E2 के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके क्रम में हमने फिजिक्स के प्रथम अध्याय जिसका कि नाम है मात्रक तथा मापन का विस्तृत एवं मजेदार तरीके से अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नए अध्याय जिसका कि नाम है त्रुटीय विश्लेषण। इंग्लिश में बात करें तो एरर एनालिसिस का लेक्चर नंबर फर्स्ट। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हमें किन किन शीर्षकों का अध्ययन करना है। इस अध्याय के अंतर्गत हमें यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता, माप में त्रुटि एवं सार्थक अंक शीर्षकों का अध्ययन करना है। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता एवं माप में त्रुटि। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भैया, प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो सभी मापों के परिणामों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती ही है। अर्थात यानी कहने का मतलब, भौतिक राशि का मापन एक निश्चित सीमा से अधिक यथार्थ नहीं किया जा सकता है। किसी माप की यथार्थता की सीमा उस यंत्र की अल्पतम अंक, इंग्लिश में बात करें तो लीस्ट काउंट पर निर्भर करती है। अब हम चलिए समझ लेते हैं कि अल्पतम अंक क्या है, लीस्ट काउंट क्या है। तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को, कम से कम माप को उस यंत्र की अल्पतम अंक कहते हैं। जैसे साधारण पैमाने की अल्पतम अंक 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम अंक 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तथा स्क्रू गेज की अल्पतम अंक 0.001 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होती है। अल्पतम अंक है क्या? तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप जो है वही उस यंत्र की अल्पतम अंक है। आगे देख लेते हैं कि किसी मापक यंत्र की परिशुद्धता प्रयुक्त किए गए मापक यंत्र की अल्पतमंक के द्वारा निश्चित की जाती है तथा मापक यंत्र की परिशुद्धता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, परिशुद्धता की सीमा के, या व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, मापक यंत्र की अल्पतम अंक के। अतः कम अल्पतम अंक वाले यंत्र से मापी गई माप अधिक परिशुद्ध होती है। आप सभी नोट कर सकते हैं कि कम अल्पतम अंक वाले यंत्र से मापी गई माप जो है वो अधिक परिशुद्ध होती है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि यथार्थता एवं परिशुद्धता क्या है। हमने इन दो शब्दों का ऊपर अध्ययन किया। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर यथार्थता, इंग्लिश में बात करें एक्यूरेसी, है क्या। तो किसी माप की यथार्थता का वह मान जो हमें यह बताती है, क्या बताती है
कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। तो यथार्थता क्या है? हमने देखा किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है यहाँ से? तो इस प्रकार से लिख देगा वहां पे कि किसी राशि का वास्तविक मान 3.35 है, ऐसे लिख देगा और पूछ लेगा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मान अधिक यथार्थ है। तो वहां पे विकल्प दे देगा कि 3.21, उसके बाद दे देगा 3.12। तो मैंने क्या बताया? 3.35 उसका वास्तविक मान है, तो इसके निकट कौन है? तो 3.21 निकट है। तो जिस विकल्प में यह लिखा होगा वही विकल्प 100% सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम समझ लेते हैं परिशुद्धता क्या है, प्रेसिशन क्या है। तो किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है भैया? कि मापी गई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। नहीं समझ पाए आप सभी? तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, माना लकड़ी के एक गुटके की वास्तविक लंबाई या वास्तविक मान उसका, ठीक है, 4.526 सेंटीमीटर है। जब इसकी लंबाई साधारण पैमाने से नापते हैं, यानी स्केल से, पटरी से नापते हैं भैया, जिसकी विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है, तब इसका मान 4.4 सेमी मापा गया। और जब इसकी लंबाई वर्नियर कैलिपर से नापते हैं, जिसकी विभेदन सीमा कितनी है? 0.01 सेमी है, तब इसका मान 4.35 सेमी मापा गया। अब आप सभी बताइए कि ये माप में और ये माप में कौन सी माप अधिक यथार्थ है? अभी मैंने ऊपर बताया कि भैया किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान यानी इस मान के कितना निकट है। ठीक है, तो इन दोनों मापों में सबसे निकट मान किसका है? तो 4.4 सेंटीमीटर है, जो किससे नापा गया है? साधारण पैमाने से, यानी स्केल से मापित मान 4.4 सेमी अधिक यथार्थ है, क्योंकि यह वास्तविक मान के अत्यधिक निकट है। अब देखिए आगे वही बात लिख रहा है कि दोनों माप में पहली माप अधिक यथार्थ है, यानी ये वाली माप। क्यों भैया? क्योंकि यह वास्तविक मान के निकट है, यानी इस मान के निकट है, परंतु यह कम परिशुद्ध है। तो कम परिशुद्ध कैसे है? क्योंकि इसके विभेदन सीमा जो है वो केवल 0.1 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरी माप कम यथार्थ है परंतु अधिक परिशुद्ध है। अब अधिक परिशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसकी विभेदन सीमा 0.01 सेंटीमीटर है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि यथार्थता क्या है और परिशुद्धता क्या है। आगे देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भौतिक राशि का अधिक परिशुद्धता से मापन करने के लिए अधिक सुग्राही यानी कम अल्पतम अंक वाले यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। मापक यंत्र जितना अधिक सुग्राही यानी कम अल्पतम अंक वाला होता है, उसके द्वारा ली गई माप उतनी ही अधिक यथार्थ होती है। अब देखिए भैया, यानी किसी मापक यंत्र की जो अल्पतम अंक है वो किस पर डिपेंड करती है? मापक यंत्र की यथार्थता पर डिपेंड करती है। ठीक है, परंतु कोई भी माप 100% यानी 100% यथार्थ नहीं होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक मापक यंत्र तथा उसके द्वारा ली गई माप की यथार्थता की एक सीमा होती है, जो मापक यंत्र की अल्पतमांक पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने अभी ऊपर बताया। ठीक है,
अब देखिए भैया, हम जब किसी राशि को मापेंगे, किसी राशि का मापन करेंगे, तो उसमें या तो मापनकर्ता द्वारा या फिर मापक यंत्र द्वारा कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर होंगी। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं मापन में त्रुटि। ठीक है, हमारा अगला हेडिंग क्या है? मापन में त्रुटि, एरर्स इन मेजरमेंट। अब हम समझ लेते हैं त्रुटि क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए लिख रहा है आगे, किसी भौतिक राशि के मापन में मापक यंत्र तथा मापनकर्ता दोनों की यथार्थता की एक सीमा होती है। अतः कोई भी माप पूर्णतः यथार्थ नहीं होती, भले ही वह माप कितने ही सुग्राही यानी कम अल्पतम अंक वाले यंत्र द्वारा कितनी ही सावधानी पूर्वक क्यों ना ली गई हो। देखिए, इस प्रकार किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि त्रुटि किसे कहते हैं। अब देखिए, मापन में होने वाली त्रुटियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहली श्रेणी है क्रमबद्ध त्रुटियां, इंग्लिश में बात करें तो सिस्टमैटिक एरर्स, एवं दूसरी त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटियां, इंग्लिश में बात करें तो रैंडम एरर्स। अब चलिए हम एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां क्या हैं। तो मापक यंत्र की रचना, ठीक है, बनावट, तकनीक की अपूर्णता, मापन के समय बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। अब ये त्रुटियां उत्पन्न कब होती हैं? तो ये त्रुटियां ज्ञात एवं निश्चित कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं। अतः त्रुटियों के स्रोत तथा कारण ज्ञात करके इनको कम किया जा सकता है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि यादृच्छिक त्रुटियां क्या है। ठीक है, तो मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। ये त्रुटियां चिन्ह तथा परिमाण में भी यादृच्छिक होती हैं। ये त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, वोल्टता आदि में होने वाले यादृच्छिक परिवर्तनों के कारण तथा प्रेक्षक द्वारा ली गई पूर्वाग्रह रहित माप में व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण होती है। यह त्रुटि कब होती है? तो ये त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, वोल्टता आदि में होने वाले यादृच्छिक परिवर्तनों के कारण तथा प्रेक्षक द्वारा ली गई पूर्वाग्रह रहित माप में व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण होती है। उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं, जब कोई प्रेक्षक किसी भौतिक राशि की बार बार माप लेता है, ठीक है, एक बार नहीं बार बार माप लेता है, तो प्रत्येक बार पाठ्यांक यादृच्छिक त्रुटि के कारण भिन्न प्राप्त होता है। अब यादृच्छिक त्रुटि का कोई निश्चित ज्ञात कारण नहीं रहता है, अतः इसे पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की त्रुटि को अनेक बार प्रेक्षण लेकर उसका मध्य मान ज्ञात कर सांख्यिकी विधि से कम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 एवं E2 के लिए फिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहें। कल के वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक सार्थक अंक। यहां से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी लोग जरूर क्लास में जुड़िएगा। मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद।